हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पॉइंट 5 पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का इतिहास, जिसमें हम खिलजी वंश का जो इतिहास था वो पढ़ेंगे 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का काल जब 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था, उसके बाद में खिलजी वंश की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत पर के अंतर्गत शासन करने वाला दूसरा वंश खिलजी वंश था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अधिक उम्र में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने वाला जलालुद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था। तो दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है, सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन खिलजी के कुबार के समय दिल्ली सल्तनत का अर-ए-मुमालिक सेनापति था। इस उपाधि शाइस्ता खान की थी। अगला टॉपिक होगा, जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की बजाय किलाखारी में अपना राज्याभिषेक करवाया था। जो खिलजी वंश का जो शासक था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना। खिलजी वंश में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हम जलालुद्दीन खिलजी को मानते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। यह अन्य मुस्लिम तुर्कसान शासकों के अपितु यह अधिक प्रभावशाली शासक था। राज्य अभिलेख के 1 वर्ष बाद दिल्ली में प्रवेश किया। जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा मानिकपुर में सूबेदार खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के नाती उलगु खां का आक्रमण हुआ था। दोस्तों, इस समय चंगेज खां का जो नाती था उलगु खां, उसने जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल पर आक्रमण किया था। मंगोल अलाउद्दीन खिलजी द्वारा परास्त किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने के द्वारा जो मंगोल पर अपना शासन स्थापित किया गया, लेकिन मंगोल वापस नहीं गए। भारत में रहकर इस्लाम अपना लिया एवं नवीन मुसलमान कहलाए। इस समय खिलजी वंश के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है। नए मुसलमान बनने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी इस समय का कड़ा मानिकपुर सूबेदार था। ये खिलजी वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के बिना अनुमति के दक्षिण में देवगिरी पर आक्रमण कर दिया 1294 में। तो दोस्तों, इससे हमें क्या होता है कि देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण 1294 में किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी और खुद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना बैठा। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था। यह दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत बड़ा इतिहास देखने को मिलता है। इसने रणथंभौर पर भी आक्रमण किया था। अगला जो बिंदु है वो है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया था। बलबन जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था, जिसने लौह ए रक्त की नीति अपनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के प्रारंभिक समय में तुर्क सरदारों द्वारा इसका विद्रोह किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय नवीन मुसलमानों ने भी विद्रोह कर दिया था। जो मंगोल की विजय के पश्चात जो नए मुसलमान बने थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था। इसकी मंशा रही थी कि एक अलग ही धर्म स्थापित करे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर-ए-सानी अर्थात सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी उपाधि धारण की, तो सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु है ये। अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय करना चाहता था। विश्व अर्थात संपूर्ण विश्व का शासक बनना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को तो स्वीकार किया, किंतु खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं समझा। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन में इस्लाम के सिद्धांतों को प्रमुखता नहीं दी। वह इस्लाम के सिद्धांतों का कट्टर विरोधी तो नहीं था, किंतु उसने इसका सम्मान नहीं किया। वह स्वयं स्वतंत्र शासन करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने वह उमेला वर्ग के शासक प्रशासन से दूर रखता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय निरंकुशता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी।
यह एक बहुत दयनीय शासकों की श्रेणी में आता है। अलाउद्दीन खिलजी के जिस समय गुजरात पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक राजा कर्णदेव था, जिसने अपनी बेटी देवल देवी का लेकर देवगिरी की शरण ली थी। देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। राजा कर्ण देव की पत्नी रानी कमला देवी ने अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर लिया था। गुजरात से ही मलिक काफूर नाम का हिजड़ा प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसके बारे में बताया जाता है कि इसने जब गुजरात में कर्णदेव पर आक्रमण किया तब यहाँ से एक काफूर नाम का एक हिजड़ा इसको प्राप्त हुआ था, जिसका सेवक बन गया था। गुजरात अभियान से वापस लौटते समय नवीन मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर, जो अपना राजस्थान के जो प्रसिद्ध जैसलमेर जिला है, जो कि मारवाड़ क्षेत्र में आता है, अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर भी आक्रमण किया था। इसके अलावा जालौर वाले क्षेत्र में भी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण मिलता है। घोड़े चुराने का आरोप लगाकर आक्रमण कर दिया था। तो इसका मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी के घोड़े किसी ने चुरा लिए थे, ये स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं, किंतु इसने जैसलमेर पर आरोप लगाया कि हमारे घोड़े जैसलमेर शासक द्वारा चुराए गए थे। इस कारण इसने जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख राजस्थान में आक्रमण देखा जाए तो रणथंभौर में होगा। विजय में अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। जब रणथंभौर पर इसने आक्रमण किया तो सेनापति ये स्वयं था। और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जिस समय वहाँ का राजा राव रतन सिंह था। ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध शाखा माना जाता है। चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी ने खुद अपनी सेना का नेतृत्व किया। चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को पाना चाहता था। पद्मावती की सुंदरता का बखान हीरामन तोते ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने किया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत नामा की रचना रची थी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में अपने पुत्र खिज्र खां को नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण विजय अभियान का नेतृत्व सौंपा। मलिक काफूर जो इसका सेवक बना था, जिसे गुजरात विजय के बाद में मिला था, इसने दक्षिण में इसको सेनापति नियुक्त किया। और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके विजय के पश्चात चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण विजय अभियान का सौंपा। मलिक काफूर ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को परास्त कर अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कराने के लिए बाध्य किया। इससे अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में बहुत दूर तक हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को रायल की उपाधि दी। दोस्तों, ऐसे ही जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी जो प्लेलिस्ट होगी उसमें दिल्ली सल्तनत के पांचों वंश, जो कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सभी का विस्तार से वर्णन होगा, जिससे आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जाने वाले प्रश्नों का हल इन्हीं में मिल जाएगा। जिस समय मलिक काफूर ने वांगन में आक्रमण किया था, वहाँ का शासक देव था। प्रताप रुद्र देव के अधीनता स्वीकार कर ली थी। प्रताप रुद्र देव ने प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को बेच दिया था। भारत का बहुत प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर, उसको दिया था। मलिक काफूर ने देव की राजधानी द्वारा समुद्र पर भी आक्रमण किया था। मलिक काफूर ने पांड्य राज्य, जो उस समय माबर था, उस पर भी आक्रमण किया। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र शंकर देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः मलिक काफूर को दक्षिण भेजा। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों पर आक्रमण हुआ था। आक्रमण खिलजी के समय मंगोला कर एक बार फिर से आक्रमण हुआ। इससे ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भारत को अधिक क्षेत्र पर शासन करने के लिए अपने कई अभियान चलाए। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के आक्रमण के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नवीन पद सृजित किए। दीवाने रियासत व्यापारी वर्ग पर नियंत्रित करने वाला अधिकारी होता था।
जो कि राज्य में दीवान होता था, और दीवान एवं मुख्तार वित्त विभाग का प्रमुख होता था, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था संभालने वाला अधिकारी होता था। साना ए मंडी बाजार का दरोगा होता था, जो बाजार में शांतिपूर्ण कार्य करने पर ध्यान देता था। मोहतबिक जनसाधारण के आचरण का रक्षक व नाप तोल के निरीक्षक होता था, जिससे किसी के उचित मूल्य पर उचित ही वस्तु पहुँचे। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी, इससे प्रतिदिन बाजार खोले जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सरकारी बाजार स्थापित किए, जो कि बदायूं द्वार पर था। इससे जो ये अगर राजस्थान मतलब भारत के इतिहास में अगर दिल्ली सल्तनत पढ़ना हो तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास संपूर्ण ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रख अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को साधने की प्रथा शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों के हुलिया देखने की प्रथा शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शहाबुद्दीन उमर 35 दिन तक मलिक काफूर के संरक्षण में शासन किया। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम दिनों का शासनकाल इसी का माना जाता है, जो शहाबुद्दीन ने केवल 35 दिन का शासनकाल किया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी थी और खुद सुल्तान बन बैठा। दोस्तों, ये तो भारत की विशेषता ही रही है शुरू से कि घर का बेटी लंका डाय वाली बात है कि घर वाले आपस में लड़ पड़े और दूसरा मजा ले गया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खुसरो शाह ने इसी के विलासिता की ओर धकेला। नसीरुद्दीन खुसरा शाह खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान था। नासिरुद्दीन मोहम्मद को भारत के खिलजी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसी के साथ दोस्तों खिलजी वंश के हम अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। ऐसे ही भारत व राजस्थान का जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप अपने माता पिता, गुरुजनों एवं स्वयं का सपना साकार कर सके। और अब महत्वपूर्ण बिंदु अंतिम, पीतालपुर में सूबेदार गाजी मलिक ने उसकी हत्या कर दी और खिलजी वंश का अंत कर तुगलक वंश की नींव डाली। इससे प्रथम प्रश्न होता है, तुगलक वंश की नींव किसने रखी? तो दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक ने। अब इसके पास प्रसिद्ध शासक वंश आएगा तुगलक वंश, जिसने भारत पर शासन किया। ऐसे वीडियो पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें।